हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? ये रीडिंग है धनु राशि के लिए कि साल का आखिरी महीना दिसंबर 2025 धनु राशि के लिए किस तरीके से होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे टैरो के मदद से, लेकिन मैंने ज्योतिष के भी नोट्स बनाए हैं। तो हम लोग पूरा मिक्स एंड मैच करके देखेंगे एक्यूरेसी जो व्यूअर्स हैं उन सब के लिए। तो एज़ यूजुअल हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि आपका पैसा कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका जॉब कैसा रहेगा, बिज़नेस कैसा रहेगा और घर परिवार, आपकी जो स्वास्थ्य है मानसिक और शारीरिक, हम दोनों देखेंगे और आखिरी में उपाय लेंगे। तो कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो? आप मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं और किस टाइम पे देख रहे हैं? ठीक है ना? बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं और बहुत सुंदर कार्ड्स आ चुके हैं। तो ओह! ओके, तो वर्ल्ड का भी है। कुछ वार्निंग साइन्स भी हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ आपको ध्यान रखना है। और लव के मामले में बहुत अच्छा रहेगा ये धनु राशि वालों के लिए। जो सिंगल्स हैं, प्यार या शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिसंबर के महीने में क्या होगा, तो जो शुरुआती टाइम पीरियड है दिसंबर का, उसमें क्या होगा, एक एक्सपेंशन होगा, एक एक्सपेंशन माइंडसेट रहेगा आपको कि बढ़ावा देना है। जो बढ़ावा होता है ना काम के मामलों में, वो मिलेगा। तो यहाँ पे हो सकता है या तो आप ट्रेनिंग करेंगे, कहीं घूमने जाएँगे, फॉरेन का कोई क्लाइंट होगा, कोई अच्छा आइडिया आएगा और 6 से 14 दिसंबर के बीच में आप जो चीज़ चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई ईमेल आपको चाहिए था, कोई पिच करना था आपको, कोई चीज़ करनी थी, पिच करना था, कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे थे या कहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। जो आपके सीनियर्स है, बॉस है, वो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो ऑनेस्टी से आपने काम किया है, आपने जो डिलीवरी करी है, उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग कहीं स्टक है, किसी चीज़ में आप अटक गए हैं, तो आपका जो रास्ता है खुद ब खुद ओपन होता जाएगा। साल के अंत में मुझे एक नया रोल दिख रहा है, नया स्टेप दिख रहा है, कुछ नया ऑफ़र भी दिख रहा है। तो जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। और अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी जॉब में हैं और आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई करा है, नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करा है, कुछ भी नया आपने जो अप्लाई करा है उसके लिए, तो वो वहाँ पे भी आपको बहुत पॉज़िटिव मैसेज है। अब इस जो बिज़नेस में हम उनकी बात करेंगे। बिज़नेस में जो लोग ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, डिजिटल कंटेंट से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं और जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इन सब के लिए महीना बहुत ज़्यादा अच्छा है धनु राशि वालों के लिए। और जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास खुद आएँगे चल-चल के, है ना? लेकिन पार्टनरशिप में मुझे एक वार्निंग साइन ये दिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको आप साइन करें, है ना? वो फ़ेवरेबल होगा बजाय आपने जो वर्बली कुछ बोल दिया, उससे अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सारी बातें करें, वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉफ़िट अच्छा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मिले। मतलब ऐसा होता है ना कि एक एक साथ में पूरा प्रॉफ़िट हो जाता है, यहाँ थोड़ा धीरे-धीरे, धीरे करते हुए लेकिन अच्छा दिख रहा है मुझे प्रॉफ़िट। अगर हम पैसों के बारे में बात करते हैं तो, फाइनेंसेस की आपकी बात करते हैं तो, यहाँ पे मुझे गिफ्ट, घूमना-फिरना, कम्फ़र्ट, घर का कोई सामान लेना, कंफर्टेबल चीज़ लेना, इन सब में खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पैसा आएगा भी। कुछ साइड इनकम या बोनस, इस तरीके से पैसा आते हुए भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपकी जो स्किल्स है ना? उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आपने साइड में कोई इनकम करी हो या मान लीजिए आपने कोई एफडी करी हो या ऐसा कुछ, तो उन सब से मुझे यहाँ पे आप लोगों का पैसा आते हुए दिख रहा है। अब हुँ, महीने के आखिरी में कुछ तो एक ऐसा होगा जो जनवरी में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा।
महीने के आखिरी में कुछ ऐसा होगा जो जनवरी में आके रिज़ल्ट देगा और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे प्यार का मामला जो मैंने कहा था बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब अ, अगर आप ऐसा प्यार ढूँढ रहे हैं या कुछ ढूँढ रहे हैं या आप रिश्ता मीटिंग्स में जा रहे हैं, कुछ भी है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे बात बन सकती है, तो ये इसमें से एक तो कार्मिक होगा और एक जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टाइप होगा ना कि बस मस्ती-वस्ती करके आगे बढ़ना ना, वो मुझे शॉर्ट टर्म सही नहीं दिख रहा है। एक मैच्योर एनर्जी है, ग्राउंडेड है और हल्की स्लो एनर्जी है। ये मुझे बढ़िया दिख रहा है आप लोग के लिए। तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली चॉइस आपकी है, बट मैं बता रही हूँ कैसे आप चूज़ कर सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है, मैरिड है और या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, अगर आप शादी का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, है ना? मतलब जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, वो शादी का सोच रहे हैं, चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड है, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ तो बॉन्डिंग ऐसी हो रही है कि आप लोग घूमने-फिरने जा रहे हैं, तब बॉन्डिंग हो रही है। या लेट नाइट टॉक्स, रात को बातें करते हुए आपकी बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग अच्छी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में मिल के आप लोग कोई फाइनेंशियल डिसीज़न भी लेंगे कि यहाँ खर्चा करना चाहिए या इस तरीके से खर्चा करना चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। फैमिली में हो सकता है कि आप कुछ ऐसे जोक-वोक क्रैक करें जिससे फैमिली का माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, तो अ, उनको भी मज़ा आए और कुछ आपके बुज़ुर्ग हो सकते हैं घर में जो आपसे मतलब थोड़े बहुत इमोशनल हो वो किसी चीज़ को लेके, वो चाहें कि आप उनकी बात सुनें, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। कोई छोटा बच्चा हो सकता है आपके घर में, कोई छोटा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, भाई-बहन कोई भी आपसे छोटा हो सकता है। तो आपको मेंटर बनाएँगे, मतलब आपसे गाइडेंस लेंगे। आपकी फैमिली में मुझे ट्रिप्स दिख रही हैं, फेस्टिवल का माहौल दिख रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर है। हम हेल्थ की अगर बात करते हैं आपके, तो जॉइंट पेन, हिप में दर्द, थाइज़ में एग्ज़ॉशन हो जाना ना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मतलब ओवर एक्टिव, डिहाइड्रेशन, थोड़ा नींद की भी कमी यहाँ पे दिख रही है। तो 20-30 मिनट वॉक करें, योगा वगैरह करें आप और ओवर ना करें, कोई भी चीज़ ओवर ना करें। मेंटल हेल्थ भी मुझे ओवरऑल अच्छी ही दिख रही है। और बाकी मेंटल हेल्थ के मामले में मैं ये बोलूँगी कि आप ज़्यादा कंपैरिज़न ना करें, शांति से रहें, तो कन्फ्यूज़न बहुत दिख रहा है आपके दिमाग में और ओवर प्रॉमिस ना करें किसी भी चीज़ का। बाकी ओवरऑल बढ़िया मंथ है। थोड़ा स्ट्रेस वगैरह रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। उपाय में मैं आपको ये बोलूँगी कि जैन उपाय में आप लोग जो आपके यहाँ पे मुनिराज आते हैं, आप उनकी सेवा करें, वैयावृत्ति में जाएँ और विद्यासागर गुरुवर का आप अर्घ्य चढ़ाएँ। उसके साथ-साथ में ना भक्तंबर जी का पाठ आप ज़रूर करें, नवकार मंत्र का आप जाप करें। वैदिक उपाय में आप विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और पीले रंग के कपड़े अगर आप पहन सकते हैं थर्सडे के दिन पीले रंग के कपड़े पहने, हो सके तो दूध का त्याग कर दें आप थर्सडे के दिन, है ना? ये सारे उपाय आप लोगों के लिए रहेंगे। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।